من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن لا يحب الكافرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وعن العباس بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منه العيون ووجلت منه القلوب فقالوا يا رسول الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال العباس بن سارية وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني فقد دخل الجنة
इंतहाई एहसान है इस उम्मत पर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का इस उम्मत पर। इस उम्मत को अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैगंबर को रसूल अता फरमाया। किसी इंसान पर इससे बढ़कर इनाम हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ी इनाम है ये कुरान। यतीम को गुस्सा नहीं होना, यतीम पे अपना अपना गुस्सा नहीं निकालना, इसलिए कि आप खुद यतीम का जमाना गुजर रहा है। एक दौर तक आप यतीम थे, वालिद फौत हो गया था आपका, बचपन में आप यतीम रहे हैं, इसलिए आप पर यतीम अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बना के भेजा हमारे हाथ में। और हमें कुरान को तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं बन सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान हदीस है, तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं बन सकता हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। जब तक मैं उसको ज्यादा महबूब न हो
सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह हमारे मोहब्बत के साथ होना चाहिए। हर मुसलमान का ये दावा है कि मुझे रसूलुल्लाह से इश्क है, मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। इस मोहब्बत की कसौटी रसूलुल्लाह ने खुद बताई। महज दावे से काम नहीं चलेगा। दावत हर बंदा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। जो भी कलिमा वो है, वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से। और क्यों ना हो मोहब्बत रसूलुल्लाह से? मोहब्बत के जितने तकाज़े हैं सारे रसूलुल्लाह ने पूछे। जितने कमाल के खजाने हैं सारे रसूलुल्लाह में मौजूद हैं। जितने खूबसूरतियों के निशाने और अलामात हैं वो सारे रसूलुल्लाह में मौजूद हैं। सहाबत हो, शुजाअत हो, रसूलुल्लाह में सबसे ज्यादा मौजूद है। हमें इससे मोहब्बत तो पैदा होगी। कोई आदमी बड़ा सखी होता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। कोई आदमी बड़ा पहलवान होता है, उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। कोई आदमी कोई कमाल दिखाए, उससे हमारी मोहब्बत पैदा हो जाती है। किसी आदमी के अंदर कोई हुस्न जमाल हो, उससे हमारी मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सिफात सबसे ज्यादा, ये कमालात सबसे ज्यादा, पर मोहब्बत उससे क्यों ना हो? लेकिन असल मोहब्बत रसूलुल्लाह से किस अमल है? फरमाया कि वो सुन्नत को जिंदा करो, मेरे सुन्नत को जिंदा करो। ये मेरे साथ मोहब्बत की कसूरी। जो रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करेगा पता चलेगा किसी रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु बिगैरि शहीद। जो मेरे सुन्नत को जिंदा करेगा, कब उम्मीद करना थी ऐसी सुन्नत जो लोगों ने उसको बिठा दिया है और कोई शख्स बोलता है मैंने उस सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसको सोच के भी तो मसला बात। सुन्नत का जिंदा करना हमारा अमल में ये सोचना कि इसमें मोहब्बत रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। हर अमल में हम जो भी काम करते हैं उसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीका मौजूद है। सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत की तारीफ क्या है? फर्ज की तारीफ क्या है? वाजिब की तारीफ क्या है? सुन्नत क्या होता है? सुन्नत की तारीफ यह है बाबा अलैहि नबियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम रसूलुल्लाह ने अपने जिंदगी में हमेशा किया हो वो रसूलुल्लाह का सुन्नत बन जाता है। वो तरीका होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अमल ऐसा नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह का तरीका मौजूद ना हो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में हर अमल के अंदर नमूना उसका मौजूद है। उसी पर अमल करो, उसी तरीके को अपनाओ। रसूलुल्लाह ने गाना गाया है, इस तरीके से गाना गाते हो। आपके गाने के लिए बैठने का तरीका हदीस का मौजूद है, आपके हाथ डालने का तरीका मौजूद है, आपके नवाजे बनाने का तरीका मौजूद है। रसूलुल्लाह आए हैं तो लोगों को, इंसानों को पता चला है कि ये दाया हाथ है और ये बाया हाथ। दाएं बाएं का फर्क रसूलुल्लाह ने बताया। अब से पहले दाएं बाएं का कभी नहीं था कि ये दाया हाथ है कि बाया हाथ।
आया शैतान याकुल बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही। शैतान बाएं हाथ से पानी पीता है और बाएं हाथ से खाना खाता है। शैतान याकुल बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही। शैतान बाएं हाथ से पानी पीता है और बाएं हाथ से खाना खाता है। और शैतान तो मुसलमान को क्या हुक्म हुआ? दाएं हाथ से खाना खाओ, दाएं से पानी पियो। बायां हाथ खाने के करीब भी ना लाओ। हमारे यहाँ में अलग समझते हैं रोटी दोनों हाथों से तोड़ना। अगर कोई एक हाथ से तोड़ना है तो एक भी अगर रोटी का अलग नहीं करता। अब भारत में चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, दोनों दाएं के बाएं हाथ खाने के करीब नहीं जाएंगे, सिर्फ दाएं हाथ से खाना खाएंगे। सिर्फ दाएं हाथ से खाना। कोशिश करें कि आपका बायां हाथ खाने के करीब नहीं रहा। हमारे आजीब रिवाज है, उलमा कभी नेक लोग भी देखे गए हैं, कभी रोजगार दोनों हाथों से तोड़ रहे होते हैं, दोनों हाथों से हड्डी को गोश्त से जुदा कर रहे होते हैं। शरीयत इस चीज को नहीं मानती। शरीयत कहते सिर्फ बायां हाथ खाने का इस्तेमाल करो। बाएं हाथ को इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल करो। बाएं हाथ को नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल करो। बाएं हाथ को जूते पहनने के लिए इस्तेमाल करो। आज के मौके पर बताओ कर रहा हूं, एक होटल में बैठे हुए करीब में 2-4 पाकिस्तानी बैठे हुए थे, एक आरबी आ गया, वो भी कुर्सी पर बैठे। उसने देखा कि पाकिस्तानी सारे हुए दोनों हाथों से बोटियां मार, काफी देर तक ये जरूरत देख रहा था या पूरा दोनों अच्छा दोनों हाथों से खा रहे। अब पाकिस्तानी बोटियां समझ आएगी क्या कह रहा है, तो क्या दोनों हाथों से खा रहे। अरिया को लूटना दाएं हाथ डाली गई। अब वो समझ नहीं हो, अबे तो उसकी बातें समझ रहा हूं। पाकिस्तानी को लेकर देखिए क्या कह रहा है। मैंने कहा ये कह रहा है कि एक हाथ से कहते ये पागल है। सारा भी को कह रहे हैं ये पागल है। भाई वो पागल नहीं है, वो सही बात कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि काबे में एक हाथ इस्तेमाल करो, लेकिन हम लोग पर रिवाज बना हुआ है जो दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक हाथ का देंगे पागल, उसको पागल करना है। वो 2-3 मिनट बैठ जा रहा है कि उसने जब देखा कि ये लोग मेरी बात को मानेंगे तो वहां से उठ के उधर बैठे, नाराज होने गया उस केस से उड़ा अपना परेड उड़ाया और वहां जाके दूसरे तरफ मुंह करके बैठे। गाना गाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है कि आप सिर्फ और सिर्फ दायां हाथ खाने का इस्तेमाल करते होते थे, बाएं हाथ को खाने के करीब नहीं लाते होते थे। और फरमाते हैं शैतान ने आपको शिमाली की वैसा शिमाली की, शैतान दाएं हाथ से नहीं बल्कि बाएं हाथ से पानी पीता है और बाएं हाथ से खाना खाता है। तो जो मेरा मुतकी होगा वो सिर्फ दायां हाथ खाने का इस्तेमाल करेगा, बाएं हाथ को कभी कभी नहीं है। कुछ हमारी रिवाज ऐसी है जो शरीयत के खिलाफ है, हमें किसी ने समझाया है और समझा भी दिया है। हम कहते हैं कि होम कैसे सकता है कि आप एक हाथ से रोटी तोड़ हाथ और डालोगे तो कुछ नहीं, एक हाथ खूब इस्तेमाल करोगे। और अब लोग चावल खाते हुए आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, गोले बनाकर एक हाथ से मुंह में डाल, लेकिन उस तरह आप इसलिए नहीं कर सकते हैं कहते दाएं हाथ इस्तेमाल करने का रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, खूब इसको इस्तेमाल करो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाता, पूरा हाथ इस्तेमाल करने के बाद पूरा हाथ को निकाल में डाला और फिर फरमाया
सामने से कुछ चीज ना उठाओ, अपने सामने से लाना। लेकिन अगर मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं, कुल में माशेता मैं आए नशेता फिर गाँव कहाँ से तुम्हारी होगी, बड़ा खराब है उसमें कई चीजें पड़ी हुई हो, फिर यहाँ भी कैसे कहाँ पर डाल दो, वहां भी डाल दो, वहां भी। लेकिन अगर सारा एक कैसे आना है, फरमाया कुल में का ये लिखा जो तेरे दिल को सामने है, तेरे करीब है, वहां से कैसे तालीम दिया है रसूलुल्लाह ने हर हाल में। एक काफिर कहने लगा इसी तरह बैठ के पेशाब करता था, लोगों ने उसको भी कहा बड़े हो गए। जब बड़े होकर इंसान पेशाब करेगा तो पेशाब के छींटे आके उसको लगेंगे, और उसको पेशाब के छींटे लगे और उसको धोएगा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उससे मफी बनी वो शख्स जो दुनिया से चला गया कब्र के अज़ाब में मुब्तला। काफिरों को कहना पड़ता है कि पेशाब की छींटे लगने का कितना बड़ा वबाल है, कितना बड़ा नुकसान है। रसूलुल्लाह ने ये तालीम हमें और आपको दी, पेशाब के लिए बैठ जाए करो, खुदा ना खासा कर पेशाब का छींटा पड़ जाए तो उसको रोया करो, उसको उसी तरह ना छोड़ो, वरना ये सबब अज़ाब कब्र का बनेगा। जब कब्र में जाओगे इन पेशाब के छींटे इंसान के लिए कब्र में अज़ाब का बाइस और सबब बन सकता है। बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में उसका तरीका मौजूद है, खाने में तरीका मौजूद, पीने में तरीका मौजूद, उठने में, बैठने में, शादी खुशियों में और गली में। मुसलमान वो मुसलमान को मोहब्बत का दावा कर सकता है कि मुझे रसूलुल्लाह से प्यार है, मुझे रसूलुल्लाह से इश्क है, मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, कि वो हर अपना नशिस्त और बर्दाश्त, हर दौर का अपना हर फेर, हर आन और अपना हर हाल वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ढांचे में और सांचे में डाल दे और उसी तरह हर आदम अपना बना ले, तब वो दावा कर सकता है कि मैं आशिक़ रसूल। हम लोग सामने एक कोई बड़ा जलसा कर लेते हैं, कोई बड़ा जुलूस निकाल लेते हैं,
तो सोच रहे कि बस मैं आशिक रसूल दावा मैं अपने आशिक रसूल हमारा अमल और हर फेल जब तक हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, अल्लाह गवाह है कि हम आशिक रसूल उस वक्त तक नहीं बन सकते हैं। हमें अपना हर अमल रसूलुल्लाह के अमल के मुताबिक बनाना जरूरी और अहम है, या फिर हमारे लुटानों में बात ज्यादा हो गए कुछ रिवाज